हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की, जो आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और वर्ग 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिसमें हम पहले कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आपको ऑल्टरनेटिव डेज में ये सेशंस देखने को मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो आज सबसे पहला हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात कर रहे हैं, और ये सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा जहाँ पर भी बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको विद्यार्थी मिशन चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पूरा डाइजेशन बात होती है कि डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है कि जहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फ्रॉम माउथ टू एनस। वकल कैविटी में कंफ्यूज मत होना, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब होती है जो कि माउथ टू एनस तक रहती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो होती हैं, एज वी ऑल नो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स में आपका टूथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। डाइजेशन क्या है, तो एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको केमिकल प्रोसेस लगा देते हैं। वाई, बिकॉज वी यूज here digestive enzymes, but it is not only chemical process but also mechanical, because tooth and muscle also involved in the process of digestion. Digestion क्या है, breakdown of complex food material that is polymer into simpler food that is monomer. complex food material से simpler form में या polymer से monomer में आना और उसे एब्जॉर्व करना, दैट इज डाइजेशन। तो ये किस प्रकार से होगा, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, तभी जो हमारी इंटेस्टाइन है या जो ऑर्गन्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, लिपिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोसाइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इस वजह से नाइट्रोजनस बेस और शुगर में ही कन्वर्ट होता है। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो इंजेशन में फूड इनटेक किया जाता है, डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट होता है, सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। एसिमिलेशन जिस जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ पर एसिमिलेट कर दिया जाता है, और ईजेशन मतलब एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मोड ऑफ डाइजेशन आता है जिसमें इंट्रा सेलुलर, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर क्या होता है, प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा आते हैं। इंट्रा और एक्स्ट्रा में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे तक, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में किस प्रकार का डाइजेशन होगा, तो इंट्रासेलुलर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी, तो इंट्रासेलुलर, प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा। इंट्रा और एक्स्ट्रा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, और एक्स्ट्रा सेलुलर, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड ऑनवर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर आप इसे लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई थी वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुई थी, बट इट इज़ इनकम्प्लीट। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एस्केहेल्मिन्थीज से कंप्लीट हो गई थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी, एंड सो ऑन। आगे भी एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ फीडिंग हैबिट। तो फीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉलोजोइक जिसमें फूड इनटेक किया जाता है फिर डाइजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, तो अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे में किस प्रकार का डाइजेशन होता है, तो वो हॉलोजोइक होता है। हॉलोफाइटिक की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फाइटिक से आप याद रख सकते हैं प्लांट्स, एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स इसका एग्जाम्पल हो गया। मिक्सोट्रॉफिक यूग्लिना। सैंगिबोरस जो ब्लड सकिंग होते हैं, तो लीच तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको साइक्लोस्टोम्स याद करना है। क्या याद करना है, साइक्लोस्टोम्स। लार्विवोरस जो फीड करते हैं लार्वा को, तो आपने देखा होगा नदी तालाब में जो
जब मच्छर बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं तो गैम्बूशिया मछली को उस पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो मस्कीटा के लार्वा को, जो मस्कीटोज़ हैं उनके लार्वा का भक्षण कर सके, उनको खा सके। तो लार्वीवोर्स कौन होते हैं? गैम्बूशिया। फिर बोरेशियस जो एक्सेस फीडर होते हैं, जिसमें डॉल्फिन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है फिल्टर फीडर। फिल्टर आपको याद होगा, फिल्टर पानी छन छन के आता है, फिल्टर किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही चूजी होते हैं, मतलब फ़िल्टर ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है पैरामीशियम, यूनी और एम्फिऑक्सिस, जिसमें यूनी और एम्फिऑक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। डॉल्फिन आपका वोरेशियस में आ गया, गैम्बूशिया आपका लार्विवोरस में आ गया, साइक्लोस्टोम लीचेस आपके सैंग्विवोरस में आकर, फिल्टर फीडर में आपके पैरामीशियम, यूनियो और एम्फिऑक्सिस आ जाएंगे। कॉप्रोफेगस ईट ओन फीकल मैटर, अपने ही फीकल मैटर को जो खाता है वो रैबिट और गिनी पिग इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको आप सीरियो रूमिनेशन के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीडिंग हैबिट, तो अगर आप इनको लर्न कर रहे हैं तो साइक्लोस्टोम्स, गैम्बूशिया, यूनियो एम्फिऑक्सिस पर स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इंट्रासेलुलर आईपी एड्रेस से याद रख लीजिएगा, इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ पॉलीफेरा, इंट्रा और एक्स्ट्रा में सिलिंड्री टेंटिनोफोरा और एक्स्ट्रा में प्लेटिहेल्मिन्थीज एंड ऑनवर्ड्स। अब हम बात करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी की। तो बकल कैविटी की जो रूफ है उसको पैलेट बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ये दो टाइप में बटा होता है। पैलेट जो तालू है वो आपका एंटीरियर पार्ट आपने देखा होगा, आगे वाला जो तालू होता है वो काफ़ी हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर पार्ट विच इज़ सॉफ्ट फ्रूट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है और कंटेन म्यूकोसल फोल्डिंग। म्यूकोसल फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रागी। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रागी, जो क्या कंसीडर करती है? मोस्टली ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। और सॉफ्ट पैलेट का जो एक्सटेंशन है इसको यूवुला, यूवुला आपने नाम बहुत कॉमनली सुना होगा, बट वेलम पैलेटाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेलम पैलेटाइन एग्जाम में दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये वेलम पैलेटाइन क्या है। वेलम पैलेटाइन नथिंग एल्स बट यूवुला। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ टंग। टंग को ग्लॉसा या लिंगुला बोलते हैं। क्या? ग्लॉसा और लिंगुला। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, लिंगुअल और फॉलिएट, ये इस तरीके से लिंगुअल पेपला होते हैं जो टेस्ट बड को कंटेन करती हैं। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे वाला पार्ट जो होता है वो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पार्ट अटैच्ड विथ हायोइड बोन, जिसे हम टंग बोन भी बोलते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट ग्लैंड्स। ग्लैंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नोहन्स ग्लैंड और एबनर्स ग्लैंड होती हैं, और एबनर्स ग्लैंड लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। नोहन्स ग्लैंड, एबनर्स ग्लैंड जो कि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। अब हम टूथ की बात करें तो टूथ की जो ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडर्मल है। एक्सपोज्ड पार्ट क्राउन है, इनविजिबल पार्ट रूट मीजोडर्म है। मीजोडर्म आप याद रखिएगा। एनिमल जो है वो फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। एनिमल फर्स्ट हार्डेस्ट, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट। पल्प कैविटी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। एनिमल एक्टोडर्मल ओरिजिन है और डेंटाइन मीजोडर्मल है। इसको आप याद रखेंगे, इंस्टाग्राम पर DM डेंटाइन मीजोडर्मल। एनिमल ई फॉर एक्टोडर्मल, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय एमियोब्लास्ट सेल और प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ह्यूमन टीथ के बारे में हम बात करें, हेट्रोडोंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। थीकोडोंट जो जड़ में बहुत अच्छे से धसे रहते हैं मसूड़े में, तो थीकोडोंट। डाई मतलब 2, फ्यूडोंट मतलब जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, जिसे हम मिल्क और डेसिडस टीथ बोलते हैं, विच आर 20 इन नंबर। 20 होते हैं जो मोनो मतलब एक, जो जीवन में एक बार निकलते हैं, विच इज़ 12 इन नंबर। 8 प्रीमोलर होते हैं और थर्ड मोलर जो 4 इन नंबर होता है। तो टोटल 8 और 4 12 हो गए। डेंटल फार्मूला जो आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले लर्न करने हैं। ह्यूमन चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें क्या होता है? प्रीमोलर एब्सेंट होता है, तो 2102 2102 इंटू 2 लग जाता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। एडल्ट में 2123 2123 इंटू इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। रैबिट में 2033 1023। हॉर्स या पिग में 3143 3143, इस तरीके से 44 टीथ हो जाएंगे। टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड
अपर इंसिजर है, आई और ई ये दोनों वॉवेल हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट क्या है? मॉडिफाइड अपर इंसिजर। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो आइवरी ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होते हैं। टस्क ऑफ वॉलरस तो कैनाइन, मॉडिफाइड अपर कैनाइन, ये इंसिजर है, एलिफेंट के इंसिजर हैं और वॉलरस के कैनाइन है। थर्ड मोलर विजडम टूथ, 4 इन नंबर। इन रैबिट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैप बिटवीन इंसिजर और प्री मोलर, ये क्या कहलाता है? डायस्टीमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। फैंक्स ऑफ स्नैक्स किसके मॉडिफिकेशन है? तो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ फैंक्स ऑफ स्नैक्स के मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक अगर कोई है तो मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। फैंक्स ऑफ स्नैक्स मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक्स मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। तो गाइज यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आप हैंड रिटन नोट्स के PDF जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं विद्यार्थी मिशन चैनल पर आपको शेयर कर दूंगी। और यहाँ से हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम बायोलॉजी का कंप्लीट सेशन लेकर आने वाले हैं। यूपी टेट, TGT, PGT, RPSC, TGT, PGT वर्ग 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई जेन्युइन फीडबैक या सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।